नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में वैलिड रहने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उतने ही तेजी से खुद पे काम करें, नहीं तो ये दुनिया हमें कब लात मार करके कंपटीशन से बाहर करेगी हमें पता ही नहीं चलेगा। आज के टाइम में सारा खेल है ट्रेंडिंग का। यूट्यूब के गानों से लेकर के पहनने के लिए कपड़े तक हम ये पहले चेक करते हैं कि किस चीज का ट्रेंड कितना है। अगर कोई हम मूवी भी देख रहे हैं तो गूगल के IMDb पर जाकर के उस मूवी के रेटिंग को 4 बार देखते हैं। 6 से कम रेटिंग वाली मूवी तो हम देखते ही नहीं है। तो जब मूवी से लेकर के कपड़े तक या फिर गानों तक हम इतना जांच पड़ताल करने के बाद उसमें आगे बढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में ये जरूरी हो जाता है कि पढ़ाई करने के टाइम भी, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में भी क्या अभी हॉट टॉपिक है, कौन सी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी ट्रेंड में है, उसके अनुसार हम अपने तैयारी को एक नया मोड़ दें। आपको क्या लग रहा है? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप खुद से सोचो कि ज्योमेट्री के आप 40 क्लास कर लो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्लास, और क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में? अगर 2025 के एग्जाम पे मैं नजर डालूं तो ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन। अगर कोई 2 क्लास आपको 4 क्वेश्चन देकर के जा रहा है तो समझदारी इसी में है कि आप कम टाइम में ज्यादा नंबर्स को ग्रैब करो। इसीलिए मेरे दोस्त, हम यूट्यूब पर, इस एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक नया सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज। इसमें 24 दिन के माध्यम से हम और आशु सर जीएस आपको पढ़ाएंगे और मैं यानी कि शुभम विराट आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। और इन दोनों टॉपिक्स में जो ट्रेंड कर रहा है आज के टाइम में 24 क्लासेस में हम पूरी की पूरी तरीके से आपको घोल करके पिला देंगे। अभी आशु सर आएंगे और आशु सर आप लोगों को आगे की चीजें को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आइए आशु सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। ट्रेंड की बात आई है तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड तो भाई जीएस में ही चेंज हुआ है। पहले तो पैटर्न चेंज हो गया, फिर सेक्शनल टाइमिंग आ गई। सेक्शनल टाइमिंग पहले मुझे लगता है जीएस में तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बच्चा इतना टाइम तो निकाल लेते थे कि 4 से 5 मिनट वो अपने 25 क्वेश्चनों को कर सके। बट जैसे ही आपका पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट 2 से 3 बढ़ जाती है। पहले 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते थे, बट अब क्या है, अब 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट आने लग गए। ठीक है, तो उसी ट्रेंड के चलते हुए और इसी बदलाव के चलते हुए हम इस ट्रेंडिंग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब जीएस और मैथ्स की बात करें तो भाई इनका कॉम्बिनेशन जैसे हमारा कॉम्बिनेशन है जीएस और मैथ्स का, कैमरे के बाहर भी और कैमरे के अंदर भी जीएस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहता है। कैसे? मैथ्स आपका सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करता है, क्योंकि मैथ्स नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपने हर जगह सुनी होगी। पर जैसे ही बात आती है आपकी रैंक की, या आपकी बात आती है कि आप किस पद पर पहुंचने वाले हो, सबका अपना एक सपना होता है एक पद प्राप्त करने का। किसी को एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो वो सपना पूरा कराती है आपकी जीएस। ये तो आपको भले बाती से मालूम हो चुका है पैटर्न चेंज होने के बाद में 203 साल पहले ये जो जीएस का इंट्रोडक्शन हुआ था आपका मेंस में। ठीक है, तो बाकी बातें आपकी क्लास में चलती रहेगी। आगे सर जरा बच्चों को दिखाइए कि हम कैसे इन क्लासेस को आपको शेड्यूल कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्लासेस कैसे चलेंगी मैं थोड़ा सा जल्दी से इन चीज़ों पे डिस्कस कर लूँगा। मैं अपनी क्लासेस को डिस्कस कर लेता हूँ फटाक से, और उसके बाद आप आकर के जीएस के बारे में बता देना। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारी क्लासेस है टीटीएस में मेरी क्लास चलेगी डेली 6 PM पे। मैं आकर के आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा 6 PM पे लाइव, और 6 PM पर ही लाइव MWF में, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आशु सर आपको 6 PM पे क्या पढ़ाएंगे? जीएस पढ़ाएंगे। 6 PM पर लाइव दोनों लोग आएंगे, लेकिन अल्टरनेट बेसिस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं 4 टॉपिक्स आपको एक दिन में पढ़ाऊंगा। किसी भी चैप्टर के 4 टॉपिक्स आपको एक दिन में पढ़ाऊंगा।
मैं थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो कि मेरा कोई क्लास है, तो मैं क्लास में जब आऊँगा तो मैं ज्योमेट्री के एक टॉपिक को उठा लूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टॉपिक को उठा लूँगा, परसेंटेज के एक टॉपिक को उठा लूँगा और प्रॉफिट एंड लॉस के एक टॉपिक को उठा लूँगा। पहले इन टॉपिक्स के हम कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन लगाने जाओगे तो क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो पहले हम 5 से 10 मिनट में, ठीक है, 5 से 10 मिनट में हम क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट में हम करेंगे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन, और उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारा इस सेशन का। अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मेरा क्लास जो है ना, मेरा ही क्लास जो है इस सीरीज का पहला क्लास है, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है। कितने को? 2 जुलाई को 6 PM पे लाइव। पहले क्लास के अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि किन चीज़ों पे हम किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सेक्टर ऑफ सर्कल, जिससे आजकल दबा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेक्टर ऑफ सर्कल से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो परसेंटेज चेंज होता है एरिया में, पेरीमीटर में या फिर वॉल्यूम में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रिज्म। आपको पता होगा, अगर आप थोड़े से अवेयरनेस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी मेंसुरेशन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारा मेंसुरेशन एक तरफ, ठीक है, और प्रिज्म एंड पिरामिड भी उसी तरफ बिल्कुल नहीं, प्रिज्म एंड पिरामिड दूसरे तरफ। प्रिज्म एंड पिरामिड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये मेरा यकीन कीजिए कि हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा तीसरा टॉपिक पहले क्लास का आएगा, मैं 10 से 15 मिनट में आपको प्रिज्म का पूरा क्या सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट, और प्रिज्म के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम क्लास में कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे बेस्ड ऑन CP एंड MP, यानी कि इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास का जो कि 2 जुलाई को होने वाला है। कितने जुलाई को? 2 जुलाई को उसका कंटेंट है। अगर हम दूसरा क्लास देखें, यानी कि दूसरा क्लास अब जैसे हमारा TTS में होगा, तो 2 जुलाई को आई थिंक थर्सडे है, तो सैटरडे को फिर मेरा दूसरा क्लास होगा। ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्लास को शेड्यूल कैसे किया है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। मेरा यकीन मानो कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है। आप मेरे से बस 20 मिनट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, आपका पूरा नजरिया बदल दूंगा मैं। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पे अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर फ्रैक्शन या एलसीएम मेथड जो टाइम एंड वर्क में हम लगाते हैं, कैसे हम जल्दी से टाइम एंड वर्क के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को बहुत इन तरीकों से जल्दी तोड़ करके ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्त, इक्वेशन ऑफ लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो भैया बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये मेरे 2 क्लास का कंटेंट है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और मेरा आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आकर के आप क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस क्लास के कंटेंट के क्या मायने हैं। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, आगे जो बोलेगा वो मेरा कंटेंट होगा, ठीक है। इसके बाद अब आप सबों को आशु सर बताएंगे कि आशु सर के क्लासेस कैसे होने वाली है, और इनको भी आप समझ लीजिए। अभी देखिए भाई, अगर GS की बात करें तो ऑल टाइम ट्रेंडिंग आपका क्या है, सबको पता है, बच्चे को पता है, जो पेपर देने जाता है या जो तैयारी कर रहा है, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके का अगर क्वेश्चन की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर सबसे बड़ा पोर्शन रखता है। 333 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फिर आपका फेस्टिवल है, फेस्टिवल का एक बड़ा पार्ट आ जाता है जिसमें आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए, न्यू ईयर फेस्टिवल, ठीक है। सभी को सब टॉपिक में डिवाइड करके हम देखने वाले हैं। इसके बाद में आपका बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। ये तो एक स्टैटिक जीके जो TCS से आगे बढ़ के एडिक्विटी ने भी अपनाया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको तो हम जुलाई के अंदर पूरा आपका खत्म कर लेंगे अच्छे से। मतलब आप जुलाई से जब अगस्त में जाओगे तो आपको दोबारा स्टैटिक जीके को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो आपके अंदर मन में ये है कि यार कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने तरह के डांस है, कितने तरह के आपके फेस्टिवल, ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आप इसके बाद में जब मेंस की तैयारी करोगे तब भी आपको दोबारा उस क्लैरिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके डन हो जाएगा। उसके बाद में कुछ एडिशनल जो और आपके सब्जेक्ट है जिनमें कुछ नए इंट्रोडक्शन आए, उनके बारे में एक बार आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है? नया इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें आपकी एंशियंट भी है, मेडाइवल भी है, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी है, ठीक है। और इस
फिर सीधा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नर जनरल और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, ये जो एक्ट आए थे एक्ट वगैरह, उनमें इनसे क्या रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का तो एक निचोड़ हम इसमें निकाल लेंगे आपका इस वाले चैप्टर में। फिर आपका ज्योग्राफी, ऑल टाइम इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करता आया है एसएससी, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है। इसमें इस बार जो ट्रेंड चला था या इससे पहले भी ट्रेंड था, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, और एक दो टॉपिक आपका और एडिशनल हम कर लेंगे अगर हमें रहा कि कुछ कसर रह गई तो, बाकी हम कसर तो नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट, देखिए भाई ये तो आपका कंफर्मेशन है, इनको तो आपको फिक्स करके रखना ही है। ये पहले भी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं। पर नया ट्रेंड क्या आया था? नया ट्रेंड आया था आपका न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें आपका बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ठीक है, जो अभी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे गए, जीडी, एमटीएस या फिर आपके 2025 में जितने भी आपके पेपर हुए थे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, सेंसस और नया तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है डेमोग्राफी। इस डेमोग्राफी को थोड़ा मार्क करके रखना है, ठीक है, जब ये इकोनॉमिक्स वाली डेमोग्राफी की क्लास आएगी, ओनली सेंसस नहीं पूछा जाता, अब डेमोग्राफी भी आती है। इसके बाद में हम देखें तो साइंस, साइंस जनरल साइंस हम पढ़ ही रहे हैं, हमेशा की तरह पूछता है, बट नया इंट्रोडक्शन हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, वो सभी। तो ये हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक थे। बाकी जब आप क्लास में जाओगे तो ये जीएस और मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सिलेक्शन की तरफ और आपके मन चाही पोस्ट की तरफ ले जाने वाला ही है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले ही आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं। जब एसएससी 2025 हुआ तो हमारे पास उसके पहले का जो मटेरियल था वो सब ओल्ड हो चुका था, एकदम से एसएससी ने सब कुछ पुराना कर दिया, एकदम नए तरीके से जीरो से हमने शुरुआत की, और आपके लिए हमने 4200 प्लस ये जीएस का मतलब है कि जो 2025 के सारे जो जीएस के क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, उनको हमने इसमें रखा है। ठीक है, जितने भी 2025 से लेके अभी एमटीएस 2026 तक एग्जाम आपके हुए थे। ठीक, तो इसी को बेस मानकर हम इन क्वेश्चन को और थ्योरी को कवर करेंगे। सेम तरीका रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट में एक बार बताइए कि आपको ये सब चीजें कैसी लगी है, ये अनाउंसमेंट कैसी थी। ठीक है, आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट इसके बाद आएगी, और आपको जो हमारी क्लास की पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई हमसे जुड़िए। 2 जुलाई को यानी थर्सडे को सर की क्लास आएगी, फिर अगले दिन फ्राइडे को मेरी आएगी, और फिर हम कंटिन्यू इसी तरह इन सभी क्लासेस को करेंगे। और कल आपका हमारे एआर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल का, यानी आपका जो आने वाला जुलाई का महीना है, 1 साल पूरा हो जाता है, तो एक्साइटमेंट है, और नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ में हम इन क्लासेस को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।